नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार के ऑथेंटिक और सॉलिड अपडेट से सबसे पहले मिलती रहें। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी ओ लेवल के समकक्ष कोई कोर्स करना चाहते हैं। मैंने कल जो पीसीएस का वीडियो बनाया था उसमें भी मैंने आप लोगों को जानकारी दी थी कि जो विद्यार्थी अलग अलग प्रकार के छोटे छोटे कोर्स किए रहते हैं उनको बहुत फ़ायदा मिलता है। अनेक भर्तियों में फ़ायदा मिलता है। जैसे पीसीएस का विज्ञापन जारी हुआ है, उसमें भी जो विशेष योग्यता वाले पद हैं उनकी मेरिट कम जाएगी, उनका चयन आसानी से जाएगा। जैसे सीनियर डाइट लेक्चरर की वैकेंसी है, उसमें एडीआईयूएस की वैकेंसी है, बीएसए की है और भी अलग अलग प्रकार के पद हैं जिसमें किसी में समाजशास्त्र मांगा गया है, किसी में सोशल वर्क मांगा गया है, किसी में इकोनॉमिक्स मांगा गया है, किसी पद के लिए कॉमर्स आदि भी मांगा गया है। तो इन विद्यार्थियों की मेरिट कम जाएगी। इसी तरीके से यूपी ट्रिपल एससी और अन्य भर्तियों की बात करें तो बहुत सारी ऐसी भर्तियां आती हैं जिसमें ओ लेवल मांगा जाता है या ओ लेवल के समकक्ष मांगा जाता है। और जो ओ लेवल के समकक्षों की ओ लेवल थोड़ा सा जटिल होता है और एक कोर्स है यूपी डेस्को का, उत्तर प्रदेश सरकार के DIT डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसे आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं। ये DIT और यूपी डेस्क को जब भी नोटिफिकेशन में देखेंगे तो उसमें ये लिखा भी रहता है इसको लेकर के। और ये DIT किन किन भर्ती में आपके काम आता है ये देख लीजिए। जो ARO की जो वैकेंसी आती है तो उसमें ARO के लिए मांगा जाता है। उत्तर प्रदेश पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर भर्ती, जिसके बारे में आज के समाचार पत्रों में जानकारी दी गई है, अभी मैं बताऊंगा उसमें। और उत्तर प्रदेश पुलिस गोपनीय लेखा लिपिक भर्ती, ये दोनों मांगा गया था। ये मांगा गया था DIT। और सहायक सांख्यिकी अधिकारी और कोऑपरेटिव बैंकों की जो भर्ती आई थी। और इसके अलावा जो भर्ती आने वाली है कंप्यूटर ऑपरेटर की यूपी ट्रिपल एससी, उसमें ये मांगा जा सकता है। विधानसभा की कंप्यूटर ऑपरेटर भर्ती, उसमें मांगा जा सकता है। और उत्तर प्रदेश पुलिस गोपनीय लेखा लिपिक भर्ती विज्ञापन वर्ष 2026, इसमें भी मांगा जा सकता है। तो इस कोर्स को भी आप लोग कर सकते हैं। इसका फ़ायदा ये है कि इसकी जो लास्ट डेट है वो 30 जून ही है और इसमें आप लोग अभी एडमिशन हो जाएंगे तो दिसंबर में एग्ज़ाम हो जाएगा। जो ये 1 साल का कोर्स होता है ये आप लोगों का 6 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। इसके लिए आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं निष्ठा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से। और यहाँ पर ये इनका एक नंबर नीचे लिखा हुआ है, मैं ऊपर लिख देता हूँ, ये बहुत नीचे है, आप कहीं कट ना जाए। तो 6393300364 ये नंबर है इनका। आप लोग इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और एक कुछ सुविधाएं आपको मिल जाएंगी। जैसे अगर आप लोग किस्तों में फीस जमा करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कंप्यूटर ऑपरेटर भर्ती की ही। देखिए 2021-22 में भी कंप्यूटर ऑपरेटर और ASI गोपनीय लेखा लिपिक की भर्ती आई थी और इस समय भी वैकेंसी आई थी 2025 में। तो दोनों का रिजल्ट जारी हो चुका है और दोनों में कॉमन विद्यार्थी चयनित किए गए हैं। चाहे वो कंप्यूटर ऑपरेटर वाली भर्ती हो, चाहे वो पुलिस गोपनीय लेखा लिपिक वाली भर्ती हो, दोनों की योग्यताएं आपने देखी है। दोनों की योग्यताएं लगभग समान है, बिल्कुल समान है। वही विद्यार्थियों का चयन यहाँ पर हो गया, वही विद्यार्थियों का चयन यहाँ पर हो गया। इसी को लेकर के आज के दैनिक जागरण समाचार पत्र और अन्य बहुत सारे समाचार पत्रों में जानकारी दी गई है। लिखा है 2 पदों में से एक चयन हटा करके अनुपूरक सूची जारी कर मांगा नया चयन। पढ़ लीजिए, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड। तो ये देखिए लिखा है कि बोर्ड द्वारा हाल ही में पूर्ण की गई वर्ष 2023 की पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय और पुलिस सहायक उप निरीक्षक लिपिक, पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा, ये तीनों भर्तियां एक साथ आया करती हैं, एक ही विज्ञापन में रहता है इनकी पद। कई अभ्यर्थियों का चयन पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड A भर्ती में भी हुआ है और दोनों भर्तियां लगभग एक साथ चली। इस तरह से दोनों चयनित अभ्यर्थी किसी एक में ही कार्यभार ग्रहण करेंगी, जिसमें दूसरा पद रिक्त है। सरकार और जो अधिकारी होते हैं इस विभाग के, दोनों को नहीं मतलब है कि जनता का क्या होगा, छात्रों का क्या होगा, देश का पैसे का क्या होगा, कैसे पैसे की बर्बादी होगी, किस तरीके से पद रिक्त रह जाएंगे। एग्जाम कराने में बहुत सारा प्रदेश का सरकारी पैसे की बर्बादी होती है, संसाधन लगता है और विद्यार्थियों का जो कंपटीशन है वो भी बढ़ जाता है। वैसे तो भर्तियां नहीं करेंगे और जब चुनाव वगैरह आ जाता है, कोई बात होती हो तो फिर लगातार भर्तियां एक साथ निकाल देंगे। अब उत्तर प्रदेश में ही देख लीजिए, एक साथ TGT एक साथ LT चल रहा है।
अभी टीजीटी का भी रिजल्ट आने वाला है, एलटी का भी, दोनों में बीएड मांगा जाता है, दोनों में स्नातक मांगा जाता है, दोनों हाई स्कूल शिक्षक भर्ती है, दोनों में विद्यार्थी कॉमन है। क्या होगा? वही चीज़ें यहाँ पर भी हैं, एक साथ एएसआई गोपनीय लेखा लिपिक आदि की वैकेंसी और कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसी, दोनों वैकेंसी हमेशा एक साथ आती हैं। 2021 में भी आई थी, यही बर्बादी उस समय भी थी, विद्यार्थी कोर्ट चले गए थे और हालांकि कोर्ट ने राहत दे दिया था और एडिशनल जो सूची वो जारी हुई थी। पहले इसको पढ़ लीजिए, सब कुछ इसमें स्पष्ट हो जाएगा। वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा, बहुत सारी महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं। लिखा है इसमें कि जब विद्यार्थी का चयन दोनों में हो गया है, वही योग्यता वही सब कुछ है, तो इस विद्यार्थी एक ही का कार्यभार ग्रहण करेंगे, दूसरा पद रिक्त रह जाएगा। अभ्यर्थियों ने भर्ती बोर्ड को पत्र भेज करके चयनित कॉमन अभ्यर्थियों को किसी एक पद से हटा करके डिलिस्ट कर दिया जाए। वही कंप्यूटर ऑपरेटर में, वही एएसआई गोपनीय लेखा लिपिक आदमी है। लिखा है पुलिस भर्ती बोर्ड 2021 की उप निरीक्षक नागरिक पुलिस प्लाटून कमांडर पीएसी एफएसओ 2021 तथा उप निरीक्षक गोपनीय सहायक उप निरीक्षक लेखा लिपिक और सहायक उप निरीक्षक लेखा 2021 में ऐसा कर भी चुका है भर्ती बोर्ड। अभ्यर्थियों में से अरुण कुमार, अविनाश सोनी, मोहित कुमार, मनीष कुमार ने बताया कि पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए का विज्ञापन 29 दिसंबर 2023 तथा उप निरीक्षक गोपनीय सहायक उप निरीक्षक लिपिक सहायक उप निरीक्षक लेखा का विज्ञापन 28 दिसंबर 2023 को जारी हुआ था। दोनों भर्तियों की शैक्षणिक योग्यता लगभग समान होने के कारण बड़ी संख्या में भर्तियों का चयन दोनों पदों पर हो गया। अच्छा, इन विद्यार्थियों ने एक ग्रुप बनाया, मेरे पास मैसेज किया था, सर हम लोगों ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, हम मांग करेंगे कि 2021 की तरह विद्यार्थी उत्तर प्रदेश सरकार 124 अभ्यर्थियों की डिलिस्ट कर दिया जाए जिनका चयन दोनों में हुआ है, और उसकी जो अनुपूरक सूची होगी उसकी लड़ाई ये विद्यार्थी लड़ेंगे। तो जो भी विद्यार्थी इस भर्ती से संबंधित हो, जिनका चयन ना हो पाया हो, तो नई सूची जारी करवाने को लेकर के जो रिक्त पद है, जैसे किसी विद्यार्थी का दोनों में चयन हो गया है तो वो पद को हटा करके, विद्यार्थी का चयन हटा करके, उस लिस्ट से हटा करके उसे कम नंबर वाले को मौका दिया जाए। ये देखिए, लिखा कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए का अंतिम परिणाम 7 फरवरी 2026 को जारी हुआ था और उप निरीक्षक गोपनीय सहायक उप निरीक्षक लिपिक एवं सहायक उप निरीक्षक लेखा का अंतिम परिणाम 26 मार्च को जारी हुआ था। तो बिल्कुल आसपास ही ये परिणाम, 1 फरवरी में रिजल्ट आया था और एक रिजल्ट आपका आया था मार्च में। लिखा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल सत्यापन की प्रक्रिया भी चल रही है और इस तरह दोनों में चयनित अभ्यर्थियों को किसी एक पद से डिलिस्ट कर दिया जाए, उनके स्थान पर एक ही तो ज्वाइन करेगा ना, तो बड़ी संख्या में पद रिक्त रह जाएंगे, जैसा 2016 की भर्ती में हुआ था। अभ्यर्थियों ने भर्ती बोर्ड को पूरी की प्रक्रिया का हवाला देते हुए बताया है कि उप निरीक्षक नागरिक पुलिस प्लाटून कमांडर पीएससी एफएसओ 2021 तथा उप निरीक्षक गोपनीय में भी यही चीज़ें हुई थी और फिर दोनों चयन सूचियों में 124 कॉमन अभ्यर्थियों को डिलिस्ट किया गया था, भर्ती बोर्ड ने खुद ही कर दिया था और अनुपूरक सूची जारी हुई थी। तो इसी व्यवस्था को वर्तमान भर्ती में भी लागू किया जाए। जो भी विद्यार्थी चाहते हों कि जिन विद्यार्थियों का चयन 2 जगह हुआ है उनका एक भर्ती में किया जाए और रिक्त पदों पर वेटिंग लिस्ट निकाल दी जाए, तो वे विद्यार्थी इन विद्यार्थियों के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। लिंक कमेंट बॉक्स में भी दे दूंगा और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, कम्युनिटी बॉक्स में भी दे दूंगा। अगली सूचना है टीजीटी और पीजीटी को लेकर के, बेरोजगारों के आंदोलन को एमएलसी का समर्थन। और जो टीजीटी पीजीटी का एक लंबा धरना प्रदर्शन युवा मंच के नेतृत्व में ये प्रयागराज के पत्थर गिरजाघर में हो रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं अनिल, ये अशोका, ये के अशोक सर, ये एमएलसी मान सिंह और ये केडी वर्मा, क्या नाम है, ये सभी जो छात्र हैं इनकी फ़ोटो आप देख सकते हैं। तो बहुत सारे लोग इन विद्यार्थियों का समर्थन कर रहे हैं। सपा एमएलसी डॉक्टर मान सिंह ने धरना स्थल आंदोलन का समर्थन किया। 28 और 29 जून को प्रयागराज आ रहे अखिलेश यादव के समक्ष ये मुद्दा रखने का आश्वासन दिया है। इसको लेकर के अन्य समाचार पत्रों में भी जानकारी दी गई है और इसमें युवा मंच का बयान भी है। लिखा है अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी पीजीटी के 23,775 से अधिक पदों पर पुरानी नियमावली से विज्ञापन जारी कराने की मांग को लेकर के युवा मंच के नेतृत्व में चल रहा धरना रविवार तक स्थगित कर दिया गया है। यह निर्णय सोमवार को जिलाधिकारी, अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक और सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद एवं सिटी मजिस्ट्रेट के साथ युवा मंच से जुड़े प्रतियोगियों के प्रतिनिधिमंडल से होने वाली बैठक में समस्या के समाधान के आश्वासन के बाद में लिया गया है। युवा मंच के प्रदेश अध्यक्ष अनिल सिंह ने बताया कि सोमवार की बैठक में यदि पुरानी नियमावली से विज्ञापन जारी कराने पर सहमति बन जाती है तो आंदोलन को सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा। यदि अभ्यर्थियों के हितों की अनदेखी की गई तो मंगलवार से धरना स्थल पर वृहद आंदोलन शुरू हो जाएगा। और उन्होंने ये भी कहा है कि वर्षों से पुरानी नियमावली के अनुसार तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के बीच प्रक्रिया में नियम बदलना उनके साथ में अन्याय है। अचानक से वर्ष 2026 में टीजीटी और पीजीटी की संभावित बड़ी भर्ती के लिए विज्ञापन पुरानी नियमावली से जारी किए जाने पर लंबे समय से तैयारी कर रहे सभी प्रतियोगियों को
समान अवसर मिल सकेगा। साथ ही बिना बीएड के अभ्यर्थियों को भी अवसर दिया जाएगा तथा प्राविधिक कला, अंग्रेजी, हिंदी, संगीत, शारीरिक शिक्षा विषयों की पात्रता पुरानी नियमावली के अनुसार ही स्वीकार की जाएगी, अन्यथा बड़ी संख्या में अभ्यर्थी आवेदन से वंचित हो जाएंगे। अगली जो सूचना है वो टेट की है। 5 घंटे पहले पता चलेगा किस पेपर से होगा टीटी को लेकर के रोज जानकारियां दी जा रही हैं। लिखा है 2 से 4 जुलाई तक प्रदेश के 60 जिलों में होने जा रही उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपीटीटी को लेकर के शिक्षा सेवा चयन आयोग खास सतर्कता बरत रहा है। पिछली बार 4 साल पहले नवंबर 2021 में यूपीटीटी का प्रश्न पत्र लीक होने के कारण परीक्षा निरस्त करनी पड़ी थी और परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय की खासी किरकिरी हुई थी और ऐसी किसी भी आशंका को समाप्त करने के लिए इस बार कई कड़े कदम उठाए गए हैं। लिखा चयन आयोग ने प्राथमिक और उच्च स्तर की यूपीटीटी के लिए प्रश्न पत्र के कई सेट तैयार किए हैं और परीक्षा में किन प्रश्न पत्र के सेटों का प्रयोग किया जाएगा इसकी सूचना परीक्षा के दिन पेपर शुरू होने के 5 घंटे पहले ही दी जाएगी। अपर जिलाधिकारी, नोडल जिलाधिकारी, कोषाधिकारी और कार्यदायी संस्था जिला प्रबंधक सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्न पत्र सेट कोड, ट्रंक लेबल, कलर कोड का चयन किया गया और उस पाली में उसी कलर कोड के ट्रंक में रखे पेपर का वितरण किया जाएगा। लिखा है कि विद्यार्थी ये गलती न करें, सभी विद्यार्थी ध्यान दें और केवल पढ़ने से काम नहीं चलेगा, ये चीज़ें गौर से सुने, नहीं तो फिर आपकी पढ़ाई पूरी बेकार चली जाएगी। पेपर का क्रमांक न भरने पर कॉपी नहीं जचेगी। ओएमआर उत्तर पत्रक में प्रश्न पुस्तिका क्रमांक की प्रविष्टि को न भरने और गलत भरने पर ओएमआर उत्तर पत्रक का मूल्यांकन नहीं होगा। इसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चुनाव करके गोले को पूरी तरीके से भरें। एक से अधिक गोले भरने पर उत्तर गलत माना जाएगा। अभ्यर्थी को सलाह दी गई है कि उत्तर पत्रक को न मोड़ना चाहिए और न ही किसी प्रकार का चिन्ह बनाना चाहिए। प्रश्न पुस्तिका से किसी प्रश्न को हटाना या फाड़ना भी नहीं चाहिए। मैं पहले भी कह चुका हूँ, ओएमआर वगैरह कोई गलती होगी तो कोई भी दुनिया की हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट राहत नहीं देती है, इसलिए वहाँ पर कोई भी गलती नहीं करना है। जांच वगैरह होगी, 1 मिनट में बायोमेट्रिक जांच होगी, कोई साल भर बैठ नहीं पाएगा, बैठने की कोशिश भी नहीं करेगा। और अभी तक कुछ होता नहीं रहा बायोमेट्रिक वगैरह, तो साबर खूब आराम से बैठते थे। और 2 घंटे पहले होगी कसर निरीक्षकों की तैनाती। ड्यूटी वाला भी काम नहीं हो पाएगा, 2 घंटे ही पता चलेगा किस टीचर की ड्यूटी किस क्लास में लगेगी। प्रश्न पत्र के सभी ट्रक 1 टाइम लॉक। इसी तरीके से कल के पेपर में भी लिखा था कि रिटायर्ड आईएएस आईपीएस की निगरानी में होगा यूपीटीटी। व्हाइटनर, ब्लेड, रबर आदि का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। कोई भी विद्यार्थी एटीएम लेकर के नहीं जाएगा, घड़ी भी लेकर के नहीं जाएगा, अपना क्लिपबोर्ड या हार्डबोर्ड, कार्डबोर्ड भी लेकर के नहीं जाएगा। चलिए थोड़ा सा राहत की बात कर लेते हैं। 30 जून से प्रदेश में झमाझम बारिश के आसार, गर्मी से मिलेगी राहत। और अगली जो सूचना है वो यहाँ देख सकते हैं आप लोग, एपीओ भर्ती की मुख्य परीक्षा में बैठने की हाईकोर्ट ने दे दी है अनुमति। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लवली नामक अभ्यर्थी को बड़ी राहत देते हुए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की एपीओ की मुख्य परीक्षा बैठने की अनुमति दे दी है। राज्य की आईटीआई में होंगी 1065 पदों पर आउटसोर्सिंग से भर्तियां। लिखा प्रदेश के युवाओं को वैश्विक स्तर पर रोजगार के नए अवसर देने और उन्नत तकनीकी में प्रशिक्षित करने की कवायद तेज है और इसी क्रम में 149 राजकीय आईटीआई को टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के सहयोग से अपग्रेड किया गया है और इन आईटीआई व प्रादेशिक स्टाफ प्रशिक्षण एवं शोध केंद्र अलीगंज में अत्याधुनिक कोर्स का संचालन किया जाएगा और इन कोर्सों के सुचारू संचालन के लिए 1065 प्रशिक्षकों की भर्ती होगी आउटसोर्स के माध्यम से। और यहाँ पर यूपीएससी ने जो 2 दिन पहले नोटिस जारी की थी उसको लेकर के आज के समाचार पत्रों में जानकारी दी गई है, जिसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। आबकारी सिपाही के बारे में बताया गया कि पद 820 हो गए। फार्मासिस्ट के जो एग्जाम होने वाला है 29 तारीख को, उसके एडमिट कार्ड जारी हो गए। बीसीजी टेक्नीशियन के एडमिट कार्ड जारी हो गए हैं और फार्मासिस्ट आयुर्वेद का आप जाकर के देख लीजिएगा, उसका पाठ्यक्रम सिलेबस वगैरह जारी किया गया है। तो 4-5 नोटिस जारी हुई थी, उसके बारे में जानकारी दी गई है। हालांकि मैं अपने चैनल के माध्यम ये जानकारियां बहुत पहले ही दे चुका हूं। कुछ भर्तियां देख लीजिए जो आज के पेपर में है। यूपीएससी ने विज्ञापन जारी किया मेडिकल ऑफिसर, लीगल ऑफिसर का 450 पदों पर। 17 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। उत्तर प्रदेश पीसीएस का 500 पदों पर विज्ञापन जारी हुआ है और एसडीएम, एआरटीओ, डिप्टी एसपी, नैब तहसीलदार आदि के पद हैं। तो इसमें 27 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। स्नातक एवं अन्य स्नातक योग्यताएं हैं, ये यहाँ पे इनकी वेबसाइट है। ओटीआर करवाइए, आवेदन करिए। और डीआरडीओ में भी वैकेंसी निकली है 77 पदों पर अप्रेंटिसशिप के लिए। 22 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। ईएसआईसी में वैकेंसी है 48 पदों पर, 7 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सीईटी की डेट बढ़ा दी गई है। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय की बात हो रही है यहाँ पर कि अब अभ्यर्थी 13 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं। प्रवेश परीक्षा 19 जुलाई को होगी और सफल अभ्यर्थियों की काउंसलिंग 25 जुलाई को होगी। टीजीटी पीजीटी धरना प्रदर्शन की न्यूज़ हम लोग देख ही चुके हैं। दोहरे चयन से सीट खाली यहाँ पर भी जानकारी दी गई है। वही पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर भर्ती और एएसआई गोपनीय वाली। वहीं पर यहाँ पर देख सकते हैं शिक्षा निदेशक को हटाने की यहाँ पर मांग भी की गई है, उसको लेकर के भी यहाँ जानकारी दी गई। नीचे लिखा है प्रतिनिधिमंडल के संयोजक शीतल प्रसाद ओझा ने आरोप लगाया कि भर्ती प्रक्रिया से जुड़े मुद्दों पर छात्रों को समय पर जानकारी नहीं दी गई और प्राविधिक कला व नॉन बीएड प्रवक्ताओं को भर्ती में शामिल करने के लिए पत्र 15 जून तक शासन को भेजने की बात कही गई थी, लेकिन 24 जून को पत्र भेजा गया।
तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, कि काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।